नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक देवसागर और आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम रेडियो गढ़वाणी। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत हैं कि जो अपनी पीसीएस की नौकरी लगने के बावजूद भी और उसके बाद अपनी पोस्ट छोड़ के और एक समाज सेवा में आए हैं। तो जानते हैं उन्हीं की बात। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिएगा कि आपने जो पीसीएस भी निकाल दिया था, जॉब में भी लग गए थे और आपने उसके बाद वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो क्या मकसद है आपका आगे? सर वास्तव में सही बताऊं तो मेरा पीसीएस क्लियर हुआ था जी। और ऐसे ही लोक सेवा आयोग से मेरे डिग्री कॉलेज में चयन हुआ था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन पढ़ाना मुझे इतना अच्छा लगता है, या इस प्रोफेशन के प्रति जो मेरा जुनून है, वो जुनून मुझे पीसीएस की नौकरी छोड़कर यहाँ पर लेकर आया है। और जिस पृष्ठभूमि से मैं निकल कर आई हूँ, आप मेरा ये संदेश मेरी उस यूथ तक जरूर पहुँचाना कि जिस पृष्ठभूमि से मैं निकल कर आई हूँ, जहाँ किताबें नहीं थी, फीस के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे जैसे जैसे पढ़ाया, आज मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया कि मैं जहाँ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और जो हमारे यूथ है, यदि वो राइट डायरेक्शन में अपने माँ बाप के इमोशंस को समझे हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं या किस लिए कह रहे हैं, तो वो यदि आज समझ जाए तो उनका भविष्य निखर जाए। तो मैम, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग भी देते हैं, ठीक है। अगर जो बच्चे इसका फ़ायदा उठाते हैं तो फ़ायदा उठाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे कोटद्वार में भी बहुत जितने बच्चे हैं इन नशे की और बहुत ज़्यादा अग्रसर है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को। हमारे देखिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को प्रेशराइज करते हैं। वो प्रेशराइज करते हैं कि आप इंजीनियरिंग करिए, मेडिकल फील्ड में जाइए। नहीं, हमें बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, हमें उन्हें राइट डायरेक्शन देनी है। हम बच्चे को प्रेशराइज हो ऐसी जैसे नशा है इनमें संलिप्त हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, हमारे बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, अपने पेरेंट्स को भी एक संदेश देना चाहूँगी, आप बच्चों के साथ फैमिलियर होइए, उनको समय दीजिए, उनकी रुचियों को पहचानिए। जरूरी नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग ही उनका भविष्य है, उनको खुद तय करने दीजिए उनका भविष्य। ह्यूमैनिटीज में भी भविष्य हो सकता है। बिल्कुल मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम बच्चों को जैसे मतलब हम कई पेरेंट्सों को देखते हैं कि वो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि मतलब कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, पर बच्चे की ख्वाहिश कुछ और होती है। तो जैसे आपने कहा कि मतलब कि बच्चों की ख्वाहिश और होती है, तो बच्चों को उसी साइड में जाना चाहिए जिस साइड में वो जाना चाहता है। बिल्कुल सर, है कि नहीं मैम? जी। तो जो आपकी जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए थोड़ा। सर मेरा जन्म रूड़की हरिद्वार में हुआ था जी। और मेरे माता पिता हम बहुत साधारण पृष्ठभूमि हैं। मैं कोई ऐसे नेम और फेम मैंने यूज़ नहीं किया है। एक बहुत साधारण से गरीब से परिवार से निकल के आई हूँ, जहाँ मेरे पास सच में बोलूँ तो किताबें नहीं होती थी। लेकिन हाँ, मेरे माँ बाप ने जिस चाहत से मुझे कम संसाधनों में पढ़ाया है, और उन कम संसाधनों में मैंने उत्तराखंड के 2 क्लास 1 ऑफिसर पद जो है अपनी मेहनत से हासिल किए हैं। और बड़े गर्व के साथ अपने बच्चों को बताना चाहूँगी कि बच्चों, सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल मैम। तो आपने सुना मैडम की जुबानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर बैकग्राउंड ही अच्छी हो तभी जाके आदमी पढ़ लिख सकता है या अच्छी जगह पे अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। तो मैडम एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, और जो हमारी आगे की जनरेशन है उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।
भी 25 देर का होता है। डबल पैसे यहाँ पर 2 नंबर में जैसे 10 रुपीज़ लगाए तो अगर डाइट हमने रोल किया और उसमें 2 नंबर आया ठीक है। तो वो भी उसको उसका डबल मिल जाएगा 20। अगर उसका 10 रुपीज़ नहीं चाहिए ना तो उसके बाद हम कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी लग सकता है। कितना ही उसमें हमारे पास 20 से 1 की ज्वेलरी है, ठीक है। लोएस्ट से हाईएस्ट प्राइस की, एंड वो ऑर्गेनिक होनी है और ऐसे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 90.8 FM रेडियो कटवाणी। तो आज हम टीसीसी स्कूल में आ रखे हैं और यहाँ पे मैंने एक देखा एक स्टोर लगा हुआ है, तो जानते हैं इनसे ही कि ये स्टोर किस चीज़ का है। तो लिविंग का जीवन जीने की कला श्री रविशंकर जी ने इसको स्थापित किया था। 180 देशों में इनकी चल रही है। ये ह्यूमैनिटी के लिए जाने जाते हैं, लोगों को शांति दूत कहना चाहिए, शांति दूत के तरीके से काम करते हैं। हम बच्चे से लेकर के बड़े तक 60, 70, 100 तक की एज को हम एक कूल माइंड दे सकते हैं। हम इससे क्या करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक होती है पर डिफरेंट लेवल होता है। बच्चों का अलग लेवल है, उससे बड़े 18 साल तक का बड़ा 18 से ऊपर अलग लेवल है। ब्रीदिंग टेक्निक से हम सिखाते हैं। 3 रिदम होती है उससे, ताकि आपका कूल माइंड एक चैनलाइज आप हो जाते हो। 7 चक्रास आपके होते हो, 7 चक्रास आपके मेंटेन होते हैं। अगर आपके सबको पता होता है 7 चक्रास होते हैं, पर उसको मेंटेन कैसे करना होता है वो हमें नहीं पता होता। और हमारा मन और बुद्धि हमेशा एक दूसरे से लड़ती है, क्योंकि मन कहता है हमें चाउमीन खाना है और मन कहता है चाउमीन खाना, बुद्धि कहती नहीं ये हमारे लिए हाइजीनिक नहीं है, अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मन और बुद्धि के बीच बैलेंस नहीं बना पाते। ये क्या करता है, इस तरीके के जो योग आसनास और योगास कुछ प्रोसेस होते हैं अलग अलग, वो आपको चैनलाइज कर देता है कि नहीं ये खाना है, ठीक है हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी भी है, पर बुद्धि कहती नहीं खाना है। पर उस पर हम कंसंट्रेशन कर पाते कि नहीं हमें ये नहीं खाना है। अगर खाना है, शौक़ है, पसंद है, आजकल का समाज है ये चलता भी है, महीने में 1 बार खाएंगे। अगर जो बच्चा डेली खा रहा है और वो महीने में 1 बार पे आ जाए तो आप सोचो वो हेल्दी भी हो जाएगा और माइंड से भी सही रहेगा। तो ये हमारी टेक्निक है, हम इस तरीके से काम करते हैं और छोटे बच्चों पे, बड़े बच्चों पे, सबके मतलब एटलीस्ट आप लोग भी इसको सीख सकते हैं, तो अपने आप को चैनलाइज कर सकते हैं। तो मैम ये आप कोटद्वार में हैं या अदर और जगह भी है या कोटद्वार में अभी आए हैं आप? सर ये 180 कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से 20-22 साल से चल रहा है कोटद्वार में भी। ठीक है। पर हमने अभी इस टाइम हर घर ध्यान का एक प्रोसेस चला रखा है कि बच्चे जब सीखेंगे तो हर घर ध्यान पहुँचेगा। और ये हमें गवर्नमेंट ने भी CBSE बोर्ड ने भी हमारे गुरु जी को एक अथॉरिटी दी हुई है कि हर स्कूल में जाकर के हम एक कैंपेन चला सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। आपको अभी ऑफिस से लेना सब लोग मुझसे पैसे चेयरफुल मैम। सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो गढ़वाणी। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत हैं कि मिसेस दीर्घा, तो उनकी जुबान से जानते हैं कि टीसीसी स्कूल में क्या क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्या आगे करना चाहते हैं। नमस्कार मेरे देशवासियों, आप सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरा नाम है दीर्घा और टीसीजी की मैं एक पार्ट हूँ। मेरी मम्मी लक्ष्मी गिलदियाल ने ये स्कूल 1996 में स्टार्ट करा था। एंड जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ था तो एक कमरे से स्टार्ट हुआ था और एक कमरे से यहाँ की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। मेरी रोल मॉडल है वो। उसके बाद मिसेस मीना जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं, उनका सहयोग, सब टीचर्स का, बच्चों का, सबने बहुत मेहनत करी है और आज की डेट पे ये इतना ऊपर स्तर पे आ चुका है कि सब जानते हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे जो बच्चे पढ़ाई करके यहाँ से निकलते हैं अच्छी पोस्ट पे निकले हैं। एंड हमारा एज एन सब्जेक्ट जो बात करी जाए तो
ऑफर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें ह्यूमैनिटीज़ भी ऐड ऑन हुए हैं, जिससे बच्चों को अलग अलग स्तर के लिए मिल सके, ऑप्शंस मिल सके कि अच्छा अगर ह्यूमैनिटी से, सोशियोलॉजी से कहाँ वो IPS इन सब फील्ड में निकल सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अच्छे स्तर पर निकलते हैं। एक बात ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी सब बच्चों से कि ये मेरी मम्मी ने मुझे सीख दी थी, आप अपनी तरफ से 100% दीजिए। रिजल्ट चाहे कैसा भी आए, कुछ भी आए, मगर 100% जब आप रिजल्ट देंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब उसका आपको रिजल्ट मिलता है तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो मैम आपने यहाँ के बारे में बता दिया, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। क्या आपने TCC से पढ़ाई की है, कहीं बाहर से की? मैंने पढ़ाई हॉस्टल में करी है। मेरठ सोफिया गर्ल्स स्कूल करके एक स्कूल है जो मेरठ में स्थित है, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं अजमेर सोफिया में ही गई थी, जो कि गर्ल्स कॉलेज है। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए विदेश गई थी, वहाँ से मैंने अपना कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद वापस आने के बाद मेरी शादी हो गई थी। शादी मेरी एक नेवल ऑफिसर से हुई है। राइट नाउ अभी वो पोस्टेड विशाखापट्टनम में है। एंड यहाँ पर हम मैंने मम्मी को अपना ज्वाइन करा है, जिससे हम स्कूल में जैसे लोगों के अंदर समाज सेवा करने की भावना, जो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं कमी है। लोगों को लगता है बस पढ़ाई 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे सबसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपको सुबह से रात तक खाना खिलाते रहे तो क्या आप खा सकते हैं? सेम वे हम पढ़ाई लगातार भी नहीं कर सकते, हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है, अपना टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, बैलेंस करना ज़रूरी है। खेल कूद बाकी चीज़ें भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी पढ़ाई है, वही बैलेंस करना हम यहाँ TCG में सिखा रहे हैं। हमारा प्राइमरी विंग में होस्ट करा है समर कार्निवल। इनका लास्ट डे वर्किंग डे है स्कूल का, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे एंजॉय करते हुए स्कूल से बाहर निकले। इसमें जो बच्चा सीखता है वो ये है डिसिप्लिन, कैसे जब वो स्टॉल लगा रहा है क्या चीज़ करेगा तो एक तरीका उसको पता है कि मुझे ये करना है, कैसे मैनेज करना, मैनेजमेंट उसको सीखने में आता है। इट्स नॉट अबाउट कि जैसे आप बोलते हैं ना कि पैसा लेना और ये सब, इट्स पैसा तो सेकेंडरी है, सबसे पहले है अपने आप को खुद डिसिप्लिन रख के उस चीज़ को मैनेज करना। तो वो हमारे बच्चे सीखते हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि प्राइमरी विंग के पूरे स्टाफ और टीचर्स ने और इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स सब ने 100% मेहनत दी है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे 90.8 FM रेडियो गढ़वाणी। तो गढ़वाणी की जुबानी यही है कि गढ़वाणी हर बार और हर जगह से आपको हर लोगों से रूबरू कराती रहेगी, चाहे वो समाज सेवा में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो। तो गढ़वाणी आपको ऐसे ही सब लोगों से मिलाती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार मैम।